नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ ही हम बात करेंगे 23,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में। 23,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ नई वैकेंसी को लेकर जो घोषणा है वो कर दी गई है। साथ ही हम बात करने वाले हैं मई जून में परीक्षा को लेकर चेयरमैन के माध्यम से आवेदन से लेकर परीक्षा तिथि तक के कार्यक्रम के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ हम बात करेंगे 23,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती की वैकेंसी के बारे में, और इसको लेकर साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में। देखो, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे और अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से आप सभी को जानकारियां दी भी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इतनी जो कोशिश की जा रही है वो ज़्यादातर पुरानी भर्ती के बजाय नई भर्ती पर फोकस करते हुए दिखते हैं। जब भी कभी उनसे पूछा जाता है तो उनका एक ही कहीं ना कहीं कहना होता है कि उनका जो फोकस है वो नई भर्तियों को लेकर ज़्यादा है रादर देन पुरानी भर्तियों के बारे में। जब ऐसी बात कही जाती थी तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का ऐसा भी कहना था कि सर, अगर नई भर्ती पर ही फोकस करते रहेंगे तो पुरानी कौन कराएगा। ये बात सच है, लेकिन असल में आयोग की भी अपनी मजबूरियां हैं। आयोग की जो अपनी मजबूरियां हैं उनके मुताबिक उनका ऐसा मानना है कि वो चाहते हैं कि पुरानी भर्तियों के साथ साथ हम नई भर्ती पर फोकस ज़्यादा करें। और उसके पीछे की कोई एकमात्र वजह की अगर आप बात करें तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है, जब से इसका गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक की टिल डेट की अगर बात करें तो आयोग ने कुछ नया किया नहीं है, है ना। और आयोग की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खराब होने की वजह उनकी अपनी कार्यप्रणाली है, लेकिन अब जब किसी की छवि खराब होगी तो उसको सुधारने की कोशिश भी तो की जाएगी। अब उसी कोशिश में आयोग लगा हुआ था कि कैसे भी न कैसे करके हमें अपनी जो इमेज है वो सुधारनी होगी और इस भर्ती को लेकर काम करना होगा। ये आयोग का मतलब सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता है। आपने देखा होगा, जब कभी वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं तो लिख देते हैं अध्यक्ष, है ना। लेकिन एक अध्यक्ष के ऊपर ही सारी बातें तो नहीं है, कोई अकेला अध्यक्ष तो काम नहीं करता। अध्यक्ष के अलावा एग्जाम कंट्रोलर होते हैं और भी बहुत सारे कहने के अधिकारी होते हैं। अब जब ये सारे के सारे अधिकारी इस भर्ती में सम्मिलित होते हैं, भर्ती कराए जाने को लेकर तैयारी कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्रेडिट तो पूरा चेयरमैन को मिल जाता है ना। जब क्रेडिट पूरा चेयरमैन को मिलता है और अगर कोई काम ना हो उनसे, तो उसकी नाकामी का क्रेडिट भी तो अध्यक्ष के पास ही जाना चाहिए ना। इसीलिए उनको हटा दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर 23,000 पदों पर। 23,000 यूपी टीजीटी पीजीटी पदों पर नई वैकेंसी को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, और इसके साथ ही आप सभी के लिए बड़ी राहत की खबर है। ये राहत की खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड अपना कंप्लीट कर चुके हैं या कुछ ही समय में उनका बीएड कंप्लीट होने वाला है। प्लस उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड करने के साथ साथ अगर बात की जाए, जो हाल ही में नई वैकेंसी के साथ पुरानी वैकेंसी में आवेदन कर चुके हैं, जैसे कि 2022 की वैकेंसी, इसकी परीक्षा नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि जब वो वैकेंसी निकाली गई थी तो उसमें अभ्यर्थियों का कहना ये था कि सब सिर्फ 4,163 पदों में वैकेंसी निकाली गई है और 4,000 पदों के लिए आवेदन 13 लाख अभ्यर्थियों ने किया है। जब किसी भर्ती में 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो 4,000 से क्या ही होगा। इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा था कि नई पदों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन आयोग ने नहीं बढ़ाई। उसकी वजह आप सभी को मैंने पहले ही बता दी थी कि सरकार कभी ऐसी पद नहीं बढ़ाती है। इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी यानी कि प्रवक्ता और टीजीटी यानी कि सहायक अध्यापक, पीजीटी यानी कि प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के 23,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए सूचना उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियां शामिल करते हुए
अध्याचन मांगा गया है। 29 जुलाई को मांगे गए थे। ऐसे में गाजीपुर को छोड़कर सभी जिलों ने अपनी जो सूचना है वो दे दी थी और अब तक 71 जिलों का अध्याचन की गणना हो सकी है, जिसमें टीजीटी की पीजीटी की अगर बात की जाए प्रधानाचार्य के 22,201 पद रिक्त हैं। शेष 4 जिलों के पद जोड़ने पर रिक्तियों की संख्या 23,000 से अधिक होने का अनुमान है। वहीं चयन आयोग के पोर्टल बनने के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जाएगी। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक ब्रिजेश कुमार ने बताया कि डीआईओएस के जिले से संबंधित अध्याचन के लिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं कि सीधी भर्ती के लिए 26 और 25-26 ऑफलाइन स्थानांतरण के प्रेषित पदों को छोड़कर सभी पदों को कहीं के अध्याचन में सम्मिलित करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाए। मतलब आपके सामने पूरे तरीके से स्पष्ट है कि नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन अब इसका विज्ञापन कब तक आएगा, आपके मन में पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर इसका विज्ञापन आता है तो परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। देखो, 2022 की परीक्षा में तो समय लगेगा, ये मैंने आपको कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार आपको बताया है कि अभी 22,000 पद इसके खाली हैं और 1,000 पद और जब जुड़ जाएंगे तो 23,000 के आसपास पदों को लेकर विज्ञापन जल्द आयोग के माध्यम से भेज दिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको अलग अलग न्यूज़पेपर्स में दी गई है। अब ये तो कन्फर्म है कि 23,000 पदों पर नई भर्ती का इंतजार किया जा रहा है और सब कुछ सही रहा तो ये हो भी जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि नई भर्ती के साथ साथ जो पुरानी भर्ती है उसका क्या होगा, क्योंकि उसके बारे में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो, उसके जो हालात है ना उसको देख कर के आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें बहुत सही नहीं चल रही हैं। अगर बात की जाए उसकी परीक्षा के बारे में तो परीक्षा होती हुई दिख नहीं रही है। इस साल तो अब नहीं हो पाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि नवंबर महीना शुरू हो चुका है आज से। आज 1 नवंबर 2025 है और परीक्षा अगर कोई कहे कि हमें दिसंबर में करानी है और तैयारी कुछ भी ना हो, कोई काम कराना है आपको, अगर छोटे से छोटा काम भी कोई करना होता है तो उसकी तैयारी भी तो करनी होती है। प्रिपरेशन तो अभी तक कोई हुई नहीं है परीक्षा को लेकर। ना परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ना परीक्षा से संबंधित कोई नोटिस जारी हुआ है। तो अब 2 महीने बचे हुए हैं इस साल को खत्म होने में, है ना? आज के दिन को निकाल दिया जाए टोटल 60 दिन है। अब पूरे 60 दिनों में क्या ये परीक्षा हो सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि हो पाना असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि 60 दिनों के अंदर सब कुछ करना है, परीक्षा केंद्र बनाने हैं और भी बहुत कुछ करना है। और इतना आयोग हमारा फास्ट होता तो फिर क्या ही बात थी, है ना? फिर हमें ये बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये तो कन्फर्म है कि अब ये परीक्षा इस साल तो नहीं हो पाएगी। कब होगी वो नए चेयरमैन के आने के बाद तय होगा। नए चेयरमैन कब आएंगे मैंने आपको बताया है कि 7 तारीख के बाद कभी भी नए चेयरमैन आप सभी के सामने आ जाएंगे। सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आप सभी को इसका भी इंतजार समाप्त होगा।